हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो सब आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक वालों के जो पर्सन है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए क्या फील करते हैं। सपोज़ आपका कुछ झगड़ा हुआ एनीथिंग और आप अभी अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो हम ये देखेंगे कि उनकी करंट थॉट्स आपको लेकर क्या है। क्या वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, या उन्हें क्या लगती हैं मतलब आपके बारे में अच्छी बुरी चीज़ें वॉट एवर। ओके, वो सब हम देखेंगे। साथ ही आपके लिए गाइडेंस भी देखी जाएगी और कुछ उनकी तरफ से मैसेजेस भी निकालेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, उसी तरह से देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि के लिए। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कि क्या है करंट फीलिंग्स कुंभ राशि वालों के पर्सन की। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो भी हैं मेरे व्यूअर्स कुंभ राशि वाले, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो इन्हें लेकर, प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दे वांट कम्युनिकेशन। उन्हें लग रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड तो हो, साथ ही आप एक क्लियर कम्युनिकेशन वाले पर्सन भी लग रहे हो। काफ़ी शांत भी मानते हैं वो आपको, बट आप थोड़े कंफ्यूज उन्हें लगते हो। ओके, आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। शायद उनकी नज़र में आप थोड़े से प्रैक्टिकल कम हो, या आप कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो। यस, कैरियर का है, घूमने फिरने का आपको बहुत शौक़ है। ओके, आपको चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए, शायद आप बैलेंस नहीं करते होंगे। कैरियर का बहुत ज़्यादा आ रहा है आप लोगों में। अकॉर्डिंग टू देम आप एक कैरियर ओरिएंटेड पर्सन हो। ओके, यस, तो आई बिलीव अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो भी, तो पहली चीज़ तो ये एज पर कार्ड्स अगर मैं कहूँ क्लियर, तो ऐसी नेगेटिव चीज़ आपके अंदर कुछ नहीं है जिस वजह से आपके पार्टनर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है तो वो नहीं लग रहा। हाँ, ये बात अलग है कि उन्हें आप कंफ्यूज लगते हो। आप उन्हें लगता है कि आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को जो है ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। आप सिर्फ कैरियर के पीछे ही भागते हो। मतलब कैरियर ही आपकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है। आप पर्सनल रिलेशनशिप को उतना महत्व नहीं दे रहे, या उतना टाइम नहीं दे रहे जितना आपके पार्टनर चाहते थे। इसीलिए शायद आपका जो है ब्रेकअप हुआ है, या जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है उसमें एक आपका कैरियर एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है। ओके, किस तरह से, पहली चीज़ तो ये है कि उनकी नज़र में आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन तो हो, जो क्लियर कम्युनिकेशन भी करते हो, शांत स्वभाव भी है आपका, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद में फंसे रहते हो। कंफ्यूज पर्सनैलिटी उन्हें आपकी लगती है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहते हो डिसीजन लेने में, यहाँ पर रहूँ वहाँ पर रहूँ, क्या करूँ नहीं करूँ, और उसमें उन सब में आप अपने गोल्स को ही महत्व सबसे ज़्यादा देते हो। मतलब आपके लिए कैरियर ही सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनी रहती है, और उन्हें फिर अपनी पर्सनल लाइफ से शिकायतें रहती है कि आपने पर्सनल लाइफ को, रिलेशनशिप को पीछे छोड़ दिया। ओके, और इस वजह से शायद आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी रही होंगी। ओके, और आप में से कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो है फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो गए हो, अब्रॉड चले गए हो, या आउट ऑफ स्टेट और आउट ऑफ कंट्री। तो एक ये डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि मैटर है। तो एक ये भी रीज़न रहा है आपका, जो आपके बीच में कांटेक्ट ख़त्म हो गया धीरे धीरे। ओके, और उन्हें लग रहा है कि आप में अहंकार आ गया है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो लाइफ में अपनी। इस तरह की भी उन्हें एनर्जीज़ आपकी लगती हैं। बट ये एक चीज़ है कि वो फिर भी
और शायद आप लोग ऐसे होंगे भी, आप में से काफ़ी लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, जो स्पिरिचुअल भी हो, रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन भी हो, पूजा पाठ ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेना करना इन सबको रेगुलर बेसिस पे, तो उन्हें ये चीज़ आपकी कहीं ना कहीं पॉजिटिव लगती है, नेचर भी उन्हें आपका पसंद है। पर बात सिर्फ इतनी है कि आपका जो करियर और पैसों को महत्व देना था ना, वो एक उनके लिए नेगेटिव पॉइंट रहा है कि आप बस करियर करियर करते रहते हो, पैसे पे ही फोकस है, या घूमने में आपका फोकस रहता है। मतलब रिलेशनशिप में आपको जो बैलेंस बनाना था, वो रिलेशनशिप का बैलेंस आप नहीं बना पाए। और जब आपको टाइम मिलता भी है खाली कुछ, तो आप उसमें अपने आध्यात्म और रिलीजियस कामों में लग जाते होंगे। जैसे होता है ना कुछ लोगों को, कुछ धार्मिक पूजा पाठ करना, भंडारे करना, धर्म कर्म के कुछ काम कर लूँ, पूजा पाठ कर लूँ, कथा में चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, चली जाऊँ, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो एक ये भी आपके फैमिली मैटर में मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट करी है इन सब चीज़ों ने। ओके, एंड यस, और कुछ लोगों की नज़र में आप थोड़े से अहंकारी भी हो कि आपने जब कैरियर अच्छा बन गया तो आपने उन्हें छोड़ दिया। ओके, या वही घूम फिर के बात आपकी सिर्फ कैरियर पे ही मुझे दिख रही है। एंड दे नो ऑल्सो कि जब आपको मतलब कि नीड होती थी उनकी, अपने पार्टनर की, तब आप किसी भी तरह के पैंतरेबाजी करके इंसिस्ट कर लेते थे उनके साथ टाइम स्पेंड करने। लेकिन जब आपके पार्टनर को ज़रूरत होती थी तब आप अवेलेबल नहीं होते थे। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ योर ब्रेकअप। और यही चीज़ उनके दिमाग में राइट नाउ चल रही है कि आप उनकी ज़रूरत के टाइम उनके साथ नहीं होते हो, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत होती थी तब आप उन्हें किसी भी तरह से मना लेते थे। पैसा खर्च करना है, गिफ्ट दे दिए, प्यार जताना है, प्यार जता दिया, टाइम दे दिया, क्योंकि आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी। ओके, चाहे वो फिज़िकल सपोर्ट हो, इमोशनल सपोर्ट हो, एनीथिंग। और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इससे क्या, एक सेल्फिश नेचर, मतलब कि उन्हें कहीं ना कहीं आपका लगता है। तो उनके करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स यही है कि आपको बैलेंस बनाना नहीं आता बिल्कुल भी। और ये एक वन ऑफ द मेन उनकी थॉट्स चल रही है। आपको नहीं पता कि पहले किस तरह से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है, ये वो अभी करंटली सोच रहे हैं। ओके, और अपनी ज़रूरत के टाइम पे उन्हें याद करना, उनसे बात करना, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ऐसी सिचुएशन में, नो कांटेक्ट में। प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स की क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए इस तरह की नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अपने पर्सन के रिगार्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइए। द लवर्स है, प्यार मोहब्बत से आप बात कर सकते हो। द फूल, न्यू बिगिनिंग्स। यस, आप बात कर लो, कम्युनिकेशन कर लो। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी भी स्टार्ट हो रही है आपकी यहाँ पर। ओके, यस, एक कंप्लीशन की क्या आ रही हैं एनर्जीज। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर क्या है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल 50-50 का मामला है। मैं साफ बताऊंगी अकॉर्डिंग टू योर कार्ड्स। 50-50 के मामले में आई बिलीव क्लियर कम्युनिकेशन आप ज़रूर करने की कोशिश करो। अगर थोड़ा ही टाइम हुआ है एंड आपको लगता है कहीं से कि हाँ मैं बैलेंस कर सकती हूँ अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, या मैं बैलेंस कर लूँगा अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के बीच में, ठीक है, और उसे मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट है देन यू शुड गो और आप उनसे बात करो। ठीक है, चाहे आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आई है, नो कांटेक्ट है अभी, छोटे मोटे रीज़न की वजह से, इसी रीज़न की वजह से एक्चुअली। ओके, या अगर आपका लव रिलेशन चल रहा और उसमें इस तरह की इशू है, तो आप इस बात को क्लियर कर लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन जाए, लेकिन आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि यस कैरियर तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बात की बात है, देन आप मत जाओ।
इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप अपने कैरियर पे फोकस करो। ईश्वर आपकी लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री करा देंगे, ओके। लेकिन जो सही करना चाहता है उनका रिलेशन यहाँ पर सही भी हो जाएगा, ठीक है। सो इट डिपेंड ऑन यू। बट मोस्टली लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशन आपका सही नहीं होगा। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 70 to 80% लोगों के लिए यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं ये वीडियो, आपका रिलेशन सही नहीं होगा। बिकॉज आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंजल्स की तरफ से आएगा या आएंगी, और उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग, केयर, प्यार, हर चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और वो आपके कैरियर में भी आगे आपको सपोर्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, ओके। तो एक कंप्लीशन, मतलब एक चीज़ एंड हो रही है आपकी लाइफ से और न्यू स्टार्ट होगी, न्यू जर्नी पे आप निकलोगे, यहाँ पे क्लियर है, ओके। हो सकता है आपको यहाँ पर आपके दोस्त मना भी करें, रिलेटिव्स भी मना करें कि नहीं आप इसे मत छोड़ो, आप पुराने के पास जाओ। बट इफ़ यू थिंक, मैंने क्या कहा है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कैरियर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रायोरिटी है, ओके, और वो इस वजह से शिकायत कर रहे हैं आपसे कि नहीं मैं नहीं कर सकती या कर सकता है एडजस्ट, मुझे तो पर्सनल लाइफ में भी उतनी चीज़ें चाहिए, आपके कैरियर की टाइमिंग वगैरह हुई, बहुत सारी चीज़ें अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लो, ओके। और अगर आप उनके तरह से नहीं, मतलब चेंज कर सकते खुद को, तो आपकी लाइफ में यहाँ पर न्यू बिगिनिंग क्लियर दिख रही है, ओके। बट हाँ, जैसे मैंने कहा ना, लोग आपको मना करेंगे कि आप जाओ, बट आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आपके लिए अच्छा रहेगा। या बात करनी हो देन यू कैन ट्राई, ओके। बट यहाँ पर मैंने कहा ना, ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग है, न्यू पर्सन की एंट्री है, न्यू रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होगा, पुराने का बर्डन आपके कंधों से उतर रहा है, एंड यहाँ पर आपका पार्टनर आपको छोड़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, ओके। यहाँ पर मैरिज के मामले में अगर मैं कहूँ, अगर मान लीजिए आपका मैरिज में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि लाइक आपका पार्टनर आपको करियर की वजह से छोड़कर गया, बट एक जो कि आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली सबको पता है, पर यहाँ पर जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाएगा ना, बिल्कुल ही दुर्दशा आपकी कर कर जाएगा, ठीक है। आपको वह सिचुएशन में आपका पार्टनर छोड़कर गया है, या छोड़कर चला जाएगा। मान लो अगर आप बात करते हो, 2-4 दिन को आ गया या आ गई आपके पास भी, बातचीत भी कर ली, बट आपको वो फाइनेंशियल लॉस देकर जाएगा, आपको मेंटली हरास करके जाएगा, आपको पूरी तरह से तोड़ कर चला जाएगा आपका पार्टनर, ओके। तो 2 महीने खींच सकते हो, 4 महीने, 6 महीने, बट ज़्यादा लंबे समय तक ये रिलेशनशिप जो आपका जिसके साथ नो कांटेक्ट चल रहा है ना, आई डोंट बिलीव कि ये रिलेशन ज़्यादा टाइम तक टिकेगा। आप उसका बोझ कंधों पे नहीं झेल सकते, क्योंकि कंप्लेनिंग मोड अगर किसी इंसान का है तो ऑब्वियसली वो उसका कंप्लेनिंग मोड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह की यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं। मतलब आपकी पॉजिटिव चीज़ों को भी नेगेटिव समझना, एक ये मैं कहूँगी, क्लियर कहूँ तो आपके सकारात्मक चीज़ों को भी नेगेटिव वे में लेना। हाँ, आपने थोड़े बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, वो एक अलग चीज़ है, पर सामने वाले को भी लाइक समझना चाहिए, तो वो चीज़ शायद आपको नहीं मिली है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली जो बात थी, ठीक है। तो आपके वो वेल्थ को भी नुकसान करेगा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को भी नुकसान कर सकता है आपका पार्टनर, ठीक है। और एक कहते हैं ना हम कि भरी हुई थाली में लात मारना, तो वो वाली चीज़ आपके साथ हो सकती है, ओके। तो इसलिए जो भी आपको नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आपको अपने पुराने पार्टनर के पास वापस जाना है, जो कि बहुत कम चांसेस है स्टेबिलिटी आने के, ऑलमोस्ट 20% के शायद हो जाए कोई चीज़ें, ओके, क्योंकि उसमें आपको बहुत झुकना पड़ेगा, आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी सामने वाले के लिए। लेकिन यहाँ पर जो न्यू आएगा उसमें काफ़ी अच्छे चांसेस है, बट उसमें भी आप थोड़ा सा देखो, एनालाइज करके चीज़ों को देखभाल कर तब रिलेशनशिप में आना, जल्दबाजी मत करना, ओके। बाकी पुराने के लिए तो यहाँ पर ऐसा है कि मैंने कहा ना, भरी थाली में लात मारना, तो अगर कोई न्यू पर्सन डिवाइन आपकी लाइफ में भेज रहे हैं तो आप एक बार उनकी तरफ जो है ज़रूर देखना कि कैसे हैं वो पर्सन, क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है, तो पुराने का दुख मत मनाओ आप लोग, वो शायद आपके इमोशंस और प्यार को डिज़र्व नहीं करते, ओके। और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या चीज़ें मिस कर रहे हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए।
कुंभ राशि वालों के पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इन्हें लेकर क्या सोच रहे हैं? वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, वो कह रहे हैं, सोच रहे हैं मतलब कि मैं तुमसे दूर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मूव नहीं कर पा रही। विल यू लीव मी लाइक द अदर्स, क्या तुम मुझे दूसरों की तरह छोड़ दोगे जैसे तुम लोग दूसरों को छोड़ देते हैं। ओके और आपको देखो धोखा मिलने के भी चांसेस है अपने पार्टनर से, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ नया पार्टनर भी, वैसे तो नया आपके लिए अच्छा लग रहा है, पर हाँ थोड़ा चीज़ें आज के टाइम में बहुत सोच समझ कर रिलेशनशिप में आना चाहिए, ध्यान रखो। द पैशन इज़ टू मच, पैशन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, मतलब रहा होगा जब भी हुई हैं जो चीज़ें, तो उन्हें वो भी मिस कर रहे हैं। व्हाट इज़ द ट्रूथ, वो जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। ओके तो क्लियर कम्युनिकेशन करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आया पार चीज़ें करो, बीच में स्टक रहना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता। पीपल डोंट बिलीव इन मी, उन्हें लग रहा है लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, मतलब उन्हें लगता है आप उन पर यकीन नहीं कर रहे हो, लोग नहीं कर रहे। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, और वो कह रहे हैं आप वो करो जो आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपके दिलो दिमाग के लिए अच्छा है। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, मैं किसी चीज़ का वादा नहीं कर सकती या कर सकता। आई कांट मेक यू हैप्पी। ओके तो यहाँ तो उनकी तरफ से लाइक गिव अप ही हो रहा है एक तरह से देखा जाए, मतलब वो आपके साथ अगर आप, मैंने कहा ना कि 80% के चांस हैं न्यू पर्सन की, क्योंकि उनकी तरफ से भी बिल्कुल मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उन्हें खुद भी ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके तो ये थी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके रिगार्डिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।